तो व्यूअर्स, सोमवार की शाम 3 जुलाई का दिन आप सभी को नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि मनी कंट्रोल के पोर्टल पे छपी है। उस रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स हमने इस वीडियो बनाने के लिए निकाले हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस रिपोर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बैंकिंग बिजनेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। देखिए, रिपोर्ट्स का जो टाइटल है, हेडलाइन है, वो ये है कि बैंक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी राइज 15.2% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अभी वो 57.83 लाख करोड़ है। पिछले साल ये 50.21 लाख करोड़ था और उससे पिछले साल ये 47.11 लाख करोड़ था। तो देखिए, पिछले साल ये बढ़ा था 6% और इस साल ये बढ़ा है 15.2% और ये हो गया है 57.83%। अब इसके मायने क्या हैं, इसको समझेंगे हम बैंकिंग बिजनेस के रेफरेंस में। तो इस रिपोर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो रिपोर्ट के जो हमने कंटेंट और निकाले हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, डीलर्स कौन होते हैं? डीलर्स तो आरबीआई का डीलर तो बैंक ही होता है ना। तो इनका कहना यह है कि भाई देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छी यील्ड मिल रही है, तो हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अट्रैक्टिव लगा हमें तो हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो बहुत अच्छा किया आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है ना तो यील्ड तो इंस्ट्रूमेंट्स की बढ़ती है लेकिन इसका प्राइस फॉल करता है। तो बॉन्ड यील्ड एंड प्राइस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब प्राइस बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? घटेगा। और वैसे ही जब रेट कम होने शुरू होंगे तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। तो इसमें एक चीज़ और भी होती है कि अब इन्होंने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब रेट घटने शुरू होंगे ना तो क्योंकि जब रेट घटेंगे तो फिर बॉन्ड की यील्ड तो कम होगी लेकिन उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो एम टू एम लॉसेस आएंगे, तो वो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक करना पड़ेगा। उसका बुक करने का भी जो प्रोसीजर है, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं है इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। अब ये जेएम फाइनेंशियल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है, 15% हुई है, लेकिन ये पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल में 17% ही तो इस साल 15% है। और ये कह रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 12% बढ़ी है जबकि पिछले साल में ये 9% थी। अच्छी बात है जी, आपके डिपॉजिट तो 9% से बढ़ के 12% हो गए, लेकिन आप लोन दे पा रहे हैं 15%, और ज़्यादा नहीं बढ़ा करके दे पाए पिछले साल के कंपैरिजन में। ये इसका कंक्लूजन ये है। तो अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ये इस 2-3 स्टेटमेंट जो हमने आपके सामने पढ़े अभी जिसकी बात की, इससे क्या मायने इसके मायने ये निकल करके आते हैं कि जो बैंकों के पास देखो जो पैसा आ रहा है, अब बैंकों के पास पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना है, और उनको आरबीआई के पास जितना पैसा रखना होता है उतना रख देते हैं। वो तो जैसी स्टेटरी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उतना रखते हैं। उसके अलावा उनको क्या करना है? बैंकों का बिजनेस तो ये है कि लोन देना। भाई कॉर्पोरेट को लोन दो, होलसेल में लोन दो, आप अपना अनसिक्योर्ड लोन दो, आप गोल्ड लोन दो, आप व्हीकल लोन दो, आप किसी भी तरीके का बिजनेस लोन दो, यानी कि मतलब ये है। तो वो लोन की डिमांड उतनी नहीं है जितना आपके पास पैसा है। पैसा तो आपने सेविंग अकाउंट से आ गया, करंट अकाउंट से आ गया, डिपॉजिट से आ गया, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने कैपिटल रेज की हो कहीं से, वो आ गई। तो इस तरीके से पैसा है आपके पास। तो वो पैसा आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपको भी क्रेडिट में जो लोन में जो पैसा देना चाहिए वो आपके पास उतनी डिमांड नहीं है। ये बात यहाँ से समझ में आती है। तो आप अपने पैसे को क्या कर रहे हो कि भाई जो बेस्ट पॉसिबल है, इसमें रेट बढ़े हुए हैं तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़
पे लगा दो, उसमें जो यील्ड आ रही है वो तो जो आपकी जितना आप आगे दे रहे हो उससे तो 2-3% ज़्यादा ही आ रही है, तो ठीक है यार, चल गया काम। लेकिन ये आपका कोर बिजनेस नहीं है, ये एक टेम्परेरी सिनेरियो है, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा। तो इस ये बात हमको ये समझ में आई यहाँ पे। और एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी 15-20 दिन पहले। आरबीआई ने बैंकों को वार्न किया था कि भाई ऐसा पता लग रहा है कि आपके एनपीए में घालमेल है, कि आप अपने एनपीए की एवरग्रीनिंग करने के लिए एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हो। एक बैंक दूसरे बैंक को अपने एनपीए देता है, उसके बैंक में जाकर के जब क्योंकि फ्रेश आता है तो वहाँ पे फिर लोन नहीं होता। तो इस तरीके से एनपीए का मैनेजमेंट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट भी आई थी थोड़े दिन पहले। तो अब इन दोनों को कंबाइन करें, अगर तो दोनों को कंबाइन करें तो सर एनपीए भी बढ़ने की संभावना लग रही है आरबीआई के हिसाब से, और यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ भी मिसिंग है। अब इसका एक और वो निकालते हैं पेज, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये मिस्टर विजय अय्यर जो हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेनी कंपनी आर प्रायोरिटाइजिंग देयर इनिशिएटिव्स एंड tapering investments, keeping global macroeconomic factor in mind. This pushed up the liquidity available within the banking system, which seems to have driven investment in government securities. वही बात जो हमने की कि भाई अब जहाँ से डिमांड आनी थी वहाँ से डिमांड डेफर हो रही है, नहीं आ रही है, तो वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब इनके रिजल्ट आए थे, बैंकों के रिजल्ट्स आए थे ना लास्ट क्वार्टर के, तो जब हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते थे तो हम एक चीज़ नजर आती थी कि बैंकों की जो ट्रेजरी इनकम है वो तो अच्छी खासी बढ़ रही है सभी बैंकों में, ऑलमोस्ट सभी बैंकों में। लेकिन उनको रिटेल बैंकिंग से जो बिजनेस आना चाहिए वो नहीं आ रही, होलसेल बैंकिंग से जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट बैंकिंग से जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अदर इनकम जरूर कुछ बैंकों की थोड़ी सी बढ़ी हुई है, या तो अदर इनकम से इनकम बढ़ी या फिर ये ट्रेजरी इनकम से इनकम बढ़ी। तो अदर इनकम से जो इनकम बढ़ी वो कितनी स्टेबल है और कितनी कंसिस्टेंट है इसके बारे में भी नहीं पता, कि आगे भी आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाली जो इनकम है, ये इनकम तो भाई कोर बैंकिंग बिजनेस ही नहीं है, ये तो ठीक है टेम्परेरी सिनेरियो में आपने अपने पैसों को पार्क कर दिया और वो आ गया, अब एम लॉसेस भी उसके बुक करने पड़ेंगे। तो ये हो गई कि एनपीए एवरग्रीनिंग की बात आरबीआई ने बताई, डिमांड की बात हमने कर ली, और जो हमने बैलेंस शीट देखी थी क्वार्टरली रिजल्ट के साथ वो देखी थी। अब एक बात और करना चाहेंगे यहाँ पे कि बैंकों से फ़ोन तो आपके पास भी आते होंगे कि भाई लोन ले लो, आपका प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा हुआ है 9 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, आप लेते नहीं, आप ले लो। एक बैंक नहीं है, आपके हर बैंक से फ़ोन आते हैं आजकल कि जी ले लो, आपको जी प्री अप्रूव्ड कार्ड दिया जा रहा है और ये फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या, लोन ही देते रहते हैं। जिसके क्रेडेंशियल ठीक होते हैं उनके तो पीछे पड़े रहते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जिनके क्रेडेंशियल ठीक नहीं है उनको दे नहीं सकते ये लोन। तो मतलब क्वालिटी कस्टमर की कमी है, जहाँ पे पैसा इनका नहीं डूबेगा ऐसे कस्टमर की अभी इस समय कमी है। ऐसे कस्टमर तो बहुत घूम रहे हैं जो कि पैसे को डुबो देंगे, उनको ये दे नहीं सकते। तो इसीलिए है। अब अनसिक्योर्ड लोन देने की बात करते हैं, भाई अनसिक्योर्ड लोन क्यों देना चाहते हो तुम? अब वो क्रेडेंशियल देख लेते हैं, सिविल मिला लेते हैं, देख लेते हैं सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, ये बंदे का प्रोफाइल ठीक ठाक है, तो यार इसको दो, किसी भी तरीके से पैसा दो। और ऊपर से सजेस्ट क्या करते हैं कि जी पैसे की ज़रूरत हमें नहीं है, तुम क्या करेंगे पैसे लेके? सर इन्वेस्ट कर देना, इन्वेस्ट कर देना, मतलब कि जो काम वो कर रहे हैं वही आप भी कर लेना। उनसे पैसा लेकर के आप आगे इन्वेस्ट कर देना, आप उससे ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। अच्छा इन्वेस्ट कहाँ करना है ये भी समझा देंगे आपको। जी वो फलाना म्यूचुअल फंड में लगा दो, म्यूचुअल फंड में तो 15% बढ़ता है। अरे भाई म्यूचुअल फंड में हम उधार लेकर के लगाएंगे क्या? खैर वो अलग चर्चा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी कस्टमर की कमी है बैंकों के पास, और लिक्विडिटी भरपूर है इनके पास, तो इसलिए ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब टॉपिक ये था जो शुरुआत में बात की, क्या बैंकों में सब कुछ सही चल रहा है? तो भाई बैंकिंग का जो बिज़नेस, जो कोर बिज़नेस है, अगर उससे वो डेविएट कर रहा है तो सही तो नहीं चल रहा। इसको सही कैसे मानोगे आप? भाई किसी ने मान लिया फैक्ट्री लगाई हुई है एक एक्स प्रोडक्ट बनाने की, वो एक्स प्रोडक्ट की फैक्ट्री से प्रोडक्शन ना करके वो कहीं से उसको दूसरी फैक्ट्री से खरीद लेता है
बना बनाया खरीद लेता है और उसको बेच लेता है 8 आने 4 आने ऊपर रख करके, तो वो कोर बिजनेस उसका कहलाएगा, या जो मैन्युफैक्चरिंग उसका वो कोर बिजनेस कहलाएगा? तो यहाँ ये वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों रिपोर्टों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो जैसी पिक्चर दिखाई जाती है मीडिया में और बातचीत की जाती है कि भाई इस समय तो एनपीए सारे साफ हो चुके हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है और इंडिया में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस कम से कम ये पढ़ के तो नहीं आ रहा। अब बाकी अब क्वार्टरली रिजल्ट सबके लाइंड अप हैं, आएंगे तो फिर देखेंगे उसको भी इस रेफरेंस में देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव में उसको मिला करके देखेंगे कि भाई वो कि अब रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं और ये रिपोर्ट्स का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं उसमें कुछ एडिशन करनी हो तो यू आर वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, हो सकता है मुझे कुछ समझ में ना आया हो, आप जो बताएं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।